कॉलेज में आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? मेरे लिए कॉलेज 4 साल का छुट्टी था। कॉलेज का वेबसाइट हुआ, एकेडमी का वेबसाइट बनाए थे। 4th ईयर में ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे। आप अपना इंटरेस्ट का चीज़ करते रहो। ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्टीव जॉब्स एक MBA का स्टूडेंट कैलीग्राफी क्लास कर रहा था। कैलीग्राफी क्या होता है? जो स्टाइल में लिखते हैं, हाथ से डिजाइन में जो लिखते हैं वर्ड्स को, उसका क्लास कर रहा था। क्यों करना है भाई? क्यों किए तुम? हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शब्द सुन के कैसा लगता है? आज गूगल में भी हैं तो शायद उस कॉलेज की वजह से। हम पास्ट कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे। कॉलेज में आपका कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, कोई मेमोरीज, कोई नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ थिंग कि अरे यार वो याद आ गया यार? मेरे ऑफिस में सभी लोग मुझसे डरते हैं थोड़ा सा। ओह, क्यों? बीटेक कॉलेज में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बात कर सकते हैं, और तब ये पॉडकास्ट आज 5 घंटे का होगा। जी। व्हाट आर दोज 3 थिंग्स जो आपने हार्ड वे में लर्न किया है, जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हैं? मेरे पापा ने कहा था कि 3 चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। मैं उतना चार्मिंग नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकता हूँ। मेरी शादी के समय में फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए। काम रहो, इंतजार करो, सही समय का, सही चीज़ बोलने का। पेशेंस इज अ सुपर पावर, अंडररेटेड सुपर पावर। इजी लाइफ आपको लास्ट में रिग्रेट की तरफ ले जाएगा। व्हाट इज योर फाइनल टिप टू द वर्ल्ड? जितना इनिशियल सैलरी आपका पहला था, उसका 6 टाइम्स अभी टैक्स देते हो बस हम पर ईयर। क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप? उसके बाद ही ज़्यादातर लोग बाहर निकलते विदेश में, क्योंकि इतना टैक्स देने के बाद भी जब हम लोग रोड पे चलते हैं और रोड ही नहीं है। सही बात है। तो लगता है कि भाई इतना सारा टैक्स दे रहे हैं और कुछ भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली होता है। फिर उसके बाद देखेंगे आपकी टॉप क्लास के लोग सब बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने गूगल के बारे में बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ टू गेट इनटू गूगल्स। अभी आपके थोड़े और बेसिक में हम जाने का ट्राई करने वाले हैं कि भाई आप ज़रा सा बैकग्राउंड दो आपके एक्चुअली बीटेक लाइफ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। आप किस कॉलेज से बीटेक किए, और आपका बीटेक का एक्सपीरियंस, जो आप बीटेक में कैसे स्टूडेंट थे कॉलेज लाइफ में? हम बीटेक हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किए। उसके पहले कह सकते हैं आई वॉज फेयरली गुड स्टूडेंट इन 10th एंड 12th, मतलब 90+ ही हमेशा आया है। तो बट कॉलेज जब लेना था तो मैंने कोई कोटा में जाके तैयारी वारी किया नहीं, तो डायरेक्टली जो कॉलेज मिला, आई डिडंट वांट टू, माय पेरेंट्स एंड आई टुगेदर वी डिडंट वांट टू ड्रॉप आउट और ड्रॉप 1 ईयर, सो वी जस्ट वेंट टू हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि उस समय कोलकाता में 3rd नंबर माना जाता था प्राइवेट कॉलेजेस में। टॉप 3 कॉलेज में माना जाता था। इट्स स्टिल Tier 3, बट इट्स नॉट जादवपुर यूनिवर्सिटी या IIT या NIT भी। इट्स मे बी Tier 2 और Tier 3 के बीच में ही काइंड ऑफ, राइट। उसमें माइक्रोसॉफ्ट या कोई अच्छी कंपनी आती भी नहीं थी। हम लोग में आती भी थी तो विप्रो आती थी, TCS, इन्फोसिस, और वो भी 100-200 को लेके बच जाती थी, जिसमें 1000 बच्चे तो एक बैच में, एक ईयर में रहते थे। इस वजह से 200 बच्चे को ही लेके जाती थी, सारे डिपार्टमेंट्स मिला करके। कॉलेज में आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं? कॉलेज में मेरा आई वॉज काइंड ऑफ, मेरे लिए कॉलेज 4 साल का छुट्टी था, एंड आई वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट हु यूज्ड टू जस्ट मगल अप थिंग्स एट द एंड ऑफ देयर सेमेस्टर। मैं वैसे एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस 10 ईयर्स का पढ़ लेता था, और उसमें से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। बाकी सेमेस्टर भर तो दोस्त लोग कभी पढ़ने देते नहीं थे, दोस्त लोग जैसे आप लोग। हमारा काम ही है। किसी को कोई पढ़ने नहीं देगा उतना, तो हम लोग का मेरा एक चीज़ बस रहा है एक्स्ट्रा, 4 साल का कॉलेज का जो इंजॉयमेंट है उसको साइड छोड़ करके हमेशा ट्राई करते थे कि जो मेरा इंटरेस्ट है, जैसे मेरा प्रोग्रामिंग इंटरेस्ट था हमेशा से, वेबसाइट बनाना इंटरेस्ट था, तो मैंने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ लेते रहता था। कॉलेज का वेबसाइट हुआ, एकेडमी का वेबसाइट बनाए थे बीच में। 4th ईयर में ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए थे एज ए प्रोजेक्ट, जो कि उसके पहले प्रेसिडेंटेड था ही नहीं, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, जो कि कोई अलाउ भी नहीं करता था। बट मैंने अपने HOD को कन्विंस किया कि मैं कर सकता हूँ। मुझे करना है भाई, हमको मुझे करना है, मुझे कुछ अलग ही करना है। ओके फाइन, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। और वो बोले फेल कर जाओगे तो तुमको 0 पॉइंट देंगे, नहीं चला तो हम बोले ठीक है चला के दिखाएंगे। लगा मुझे टाइम 6 महीने उसको बनाने में, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने अपना
जो HOD को है, पूरा फैकल्टी को प्रेजेंटेशन दिया, और हम लोगों को सबको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था जो हम लोग का प्रोजेक्ट था उसके लिए। ओके तो दैट वाज समथिंग। आप अपना इंटरेस्ट का चीज़ करते रहो एटलीस्ट। ओके को करिकुलर जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहो। सिलेबस आई फील कि इज ओके। अगर Tier 3 कॉलेज में है तो एटलीस्ट सिलेबस इज जस्ट ओके, और आपको फोकस करना चाहिए, आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने का। मे बी आप आउटडोर हैकाथॉन्स दो, मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट बनाओ, अपना स्टार्टअप बनाने की कोशिश करो। You have only to gain from these things. If any of these are failures in your life, if any of these things become a failure, failed attempt, that also is a learning experience for you. You will gain something from it all the time. मैंने स्टार्टअप बनाने की कोशिश किया, वो नहीं चला नहीं, लेकिन मैंने फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक हर चीज कोडिंग किया, SQL, डेटाबेस सिस्टम, सब कुछ सीखा। सो दैट वाज ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसका डेमो वीडियो भी मैंने गूगल में यूज़ किया। जब राउंड्स चल रहे थे तो मैंने अपना डेमो वीडियो भी दिया था हायरिंग कमेटी को कि हाँ भाई देखो, मैंने स्टार्टअप भी बनाया, इसका ये पूरा सॉफ्टवेयर है। सो इट हेल्प मी अ लॉट। इवन दो दैट स्टार्टअप फेल्ड, आई गॉट अ गुड जॉब एट गूगल आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ इट। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस का भाई कोई मोल नहीं है, दैट इज़ अ प्राइसलेस थिंग। और एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मेहनत कहाँ किया था, वो कहाँ जाके आपको आउटपुट दे देगा, बाद में पता चलता है। कि स्टीव जॉब्स भी इस चीज़ को रखा था, कनेक्टिंग डॉट्स। अब बाद में अच्छी चीज़ें करते रहते हो, आपको बाद में पता चलता है अरे यार ये चीज़ तो मैं जब कर रहा था तब मुझे नहीं पता था। लेकिन स्टीव जॉब्स एक MBA का स्टूडेंट कैलीग्राफी क्लास कर रहा था। कैलीग्राफी क्या होता है? जो स्टाइल में लिखते हैं, हाथ से डिजाइन में जो लिखते हैं वर्ड्स को, उसका क्लास कर रहा था। क्यों करना है भाई, क्यों किए तुम? लेकिन अच्छा हाँ, लेकिन वो उसको अच्छा लगा। लेकिन वो कहाँ डॉट कनेक्ट किया था कि हमको एप्पल बनाना है कुछ, वो बस उसको अच्छा लग रहा था, वो किया। और मैक जब बनाया, दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर ला के दुनिया को रख दिया, और सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स उसमें डाला, उसमें फॉन्ट पे उसने ध्यान दिया कि जो कंप्यूटर में फॉन्ट दिख रहा है वो सुंदर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसने कैलीग्राफी क्लास किया था, उसको खूबसूरती का आइडिया था। कोई खूबसूरत चीज कैसे बनाया जाए। इसलिए एप्पल सबको पसंद आता है ना इतना, क्योंकि वो खूबसूरत होता है, इजी टू यूज होता है। ये सब चीज उसने वहां से सीखा था, जो कि एक रैंडम क्लास था। भाई तो आपका कब क्या यूज हो जाए ये कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के हम ये बात करना चाहेंगे कि बीटेक कॉलेज एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुतों का शायद हमें ना पता। हमारे लिए तो बहुत ही हम लोग सेम कॉलेज से पास किए हैं, इत्तेफाक, एंड बाय बीइंग वेरी फॉर्चुनेट। तो हमें पता है कि भाई वो 4 साल कॉलेज का लाइफ, जैसे आपने बोला कि मतलब कैसे बीता नहीं बीता कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अगेन द सेम क्वेश्चन, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये शब्द सुन के कैसा लगता है आपको? आई गेस वो 4 साल मेरी ज़िंदगी के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। दे वर बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई हैड अ ग्रुप ऑफ अमेजिंग फ्रेंड्स जिनके साथ घर में जब हम लोग रहते हैं और स्कूल जाते हैं, वहाँ जो दोस्ती होती है दैट इज़ लिमिटेड टू स्कूल का टाइम और फिर घर आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब कॉलेज होता है, हम लोग उन्हीं लोगों के साथ उठते हैं, उन्हीं लोगों के साथ सोते हैं, उन्हीं लोगों के साथ दिन भर बिताते हैं। एंड दैट एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप कॉलेज घर से जा रहे हो, आप कभी वो कॉलेज एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे, कॉलेज का मतलब ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और लकीली समहाउ भगवान की दया से मुझे जो भी दोस्त मिले कॉलेज में, सभी दिल के बहुत अच्छे थे। सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इवन दो कि मेरा प्रोग्रामिंग में दिमाग चलता है, बहुत सारा चीज़ में सोशल में नहीं चल पाता उतना, लेकिन सभी दोस्तों ने दिल जान से मेरा सपोर्ट किया। वहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो उसमें कॉलेज में बने, वो आज भी हैं। वो मेमोरी, वो कॉलेज, वो समय इज़ लाइक ए कोड फॉर मी। मेरे जीवन काल का एक कोड है वो, जिससे मेरे जीवन के अलग अलग स्टेप्स निकले। आज गूगल में भी हैं तो शायद उस कॉलेज के वजह से। हम पास्ट कुछ चेंज नहीं करना चाहेंगे। ये तो है कि कॉलेज का जो कॉलेज में जो बॉन्डिंग बनती है ना, एक्चुअली वही द रीज़न जो आपने बोला बताया, क्योंकि वहाँ बहुत समय है हमारे पास, तो वो बॉन्डिंग इतनी तगड़ी बन जाती है ना कि शायद लाइफ लॉन्ग बन जाती है। ये चीज़ तो है। ठीक है, इस चीज़ में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में आपका कोई इंटरेस्टिंग
मोमेंट्स, कोई मेमोरीज, कोई नॉस्टैल्जिया काइंड ऑफ थिंग कि अरे यार वो याद आ गया यार? मेरे ऑफिस में सभी लोग मुझसे डरते हैं थोड़ा सा। क्यों? रीज़न ये है कि हम अपना जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर का मारपीट का बात बताते हैं लोगों को कहानी में, तो आधे लोग डर जाते हैं कि कैसा कॉलेज था भाई, कहाँ से आए हो उठ के? जंगल से आए। जंगल से आए। बस सोचिए, बशर्ते बच्चे को सीढ़ी पे रगड़ के उसका कोमा में भेज देना। क्या हुआ था? प्रसून को हुआ था, एक हम लोग का कॉलेज का लड़का था, हाँ। उसको रगड़ दिया गया था। मेरा जो रूममेट था अंगेश झा, ओके। उसको आ करके मतलब पहले दरवाजा पूरा गार्ड लोग मार रहे हैं जूते से कस कस के। किसको मार रहे हैं? दरवाजे को तोड़ने के लिए कि अंदर खोलो, और हम लोग का डर के हालत खराब है। तुम लोग को मारेंगे क्योंकि अब कुछ कहानी हुई थी, हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें हम लोग को 1.5-2 घंटा लग जाएगा। बट कुछ ऐसा हुआ था कि कॉलेज के फैकल्टी लोग स्टूडेंट्सों को डिसिप्लिन में लाने के लिए गार्ड्स को भेजे, बट गार्ड्स और कुछ स्टूडेंट्स में हाथापाई हो गई, तो गार्ड्स ने सभी स्टूडेंट को मारना स्टार्ट कर दिया वन बाय वन। तो दरवाजा तोड़ा और अंगेश के हाथ पे इतनी मोटी लकड़ी तोड़ी। अंगेश ने ऐसे अपने आप को बचाने की कोशिश की, इतनी मोटी लकड़ी तोड़ी। फिर हम लोग रात भर पूरे कॉलेज में हम लोग स्ट्राइक दिए, बहुत कुछ किए। सो वो रात तो भुलाई नहीं जाती मेरे से। मेरे पास पॉकेट में मेरे 2 दोस्त बहुत क्लोज थे कॉलेज में, आतिफ और अंगेश। दोनों का फ़ोन पॉकेट में है, दोनों का पर्स मेरे पॉकेट में है, अपना फ़ोन और पॉकेट में पर्स रखे, बस ये सोच रहे हैं कि आज रात कैसे चलेगा और कल सुबह कहाँ जाएंगे। अरे हम लोग, और ये लोग अपना पूरा मस्त में है कि मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, नेता है। अब मैं पीछे डर के बारे लोग का फोन लेके घूम रहा हूँ कि भाई वापस हॉस्टल में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, रात ही रात निकलना होगा। लेकिन लकीली इतना अजीब सा एक्सपीरियंस होने के बावजूद इट मेड आवर बॉन्ड्स वेरी स्ट्रॉन्गर। कॉलेज ने कभी वो ढंग से रिटेलिएट नहीं किया, हम लोग का नंबर कम किया, बट उनको पता था उनकी अपनी गलती है। सो दे डिडंट वांटेड टू मेक ए बिग डील ऑफ दिस थिंग। सो उन्होंने हम लोग सबको वापस बुलाया। थोड़ा सा हम लोग को रिटेलिएशन मिला मार्क्स में, हम लोग के सबके मार्क्स थोड़ा कम हो गए, 2-2 पॉइंट सबके कम हो गए। बट एट द एंड ऑफ डे हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी सभी दोस्तों की। ठीक है, बीटेक कॉलेज में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग बात कर सकते हैं, और तब ये पॉडकास्ट आज 5 घंटे का होगा जी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा उधर से निकलते हैं, और हम लोग पॉडकास्ट के क्लोज टू करीब आ चुके हैं। और मेरा अगला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि टेल मी द 3 थिंग्स इन अबाउट लाइफ यू लर्नड इन अ हार्ड वे, जो आपको लगता है कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, जो कुछ सत्य आपको एक्सपीरियंस वाइज पता चलता है ना कि अरे यार इसको पहले पता चलता ना तो गजब ही हो जाता है, या तुम भी इस चीज़ को जान लो, ऐसा है। तो व्हाट आर दोज 3 थिंग्स जो अपने हार्ड वे में लर्न किया है, जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो? देखिए, सो एज आपको पता है कि मेरा लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। मेरे पढ़ाई की चीज़ें में बहुत ज़्यादा ईजिली पकड़ आ जाती थी, बट सोशल चीज़ों में मुझे हमेशा दिक्कत हुआ। बट मेरे पापा ने कहा था कि 3 चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं: हेल्थ, पीपल एंड आप जो अपना गौरव होता है आपका, बेसिकली आपका जो नाम होता है, दैट 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो हेल्थ पे तो हम लोग सब लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत कॉलेज में दिए, इतना नहीं दिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में मैंने बहुत दिक्कत देखा दोस्त नहीं होने की वजह से। ठीक है। तो मेरे लाइफ में बहुत मुश्किल से सीखा है, बट बहुत यादगार सीखा है कि दोस्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में। पेरेंट्स का भी कुछ समय तक रहता है, उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो सबसे परम है हम लोग की। लेकिन एक एज के बाद वो लोग नहीं रहेंगे, राइट? हम लोग अकेले हो जाएंगे। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो फिर आप किनके साथ अपना टाइम बात करोगे? आप वाइफ के साथ या पार्टनर के साथ एक लिमिट में कर सकते हो सब बातें, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। दोस्त ही एक ऐसा जगह, दोस्त लोगों के ग्रुप में ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप ट्रू बनते हो अपने आप, जहाँ कोई लेयर्स नहीं रहता, आप बिल्कुल, मतलब क्या, वही कोई लेयर्स नहीं, आप बिल्कुल जैसे हो वैसे हो, आप बिल्कुल होता है ना रॉ, ऐसे है भाई ऐसे ही हूँ मैं, वो आपको एक्सेप्ट करता है, और भी काफ़ी चीज़ें सब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओके, सो हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि दोस्त लोग सबसे ज़्यादा हम लोग के इम्पोर्टेंट होते हैं, हम लोग रॉ रहते हैं उनके साथ में। बट बहुत लोग निभाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्योंकि उनका अपना एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे दोस्त ने ये नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। मुझे हमेशा लगा कि आई हैव टू गिव माई 100%।
इन फ्रेंडशिप ऑल्सो, क्योंकि मेरे लिए ये एक टास्क टाइप का चीज़ था, और बहुत लोगों के लिए इमोशनली जिनका जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस रहता है वो ऑलरेडी दोस्त लोगों में अच्छी बातें कर सकते हैं, चार्मिंग रहते हैं। मैं उतना चार्मिंग नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकता हूँ, जैसे पढ़ाई में होता है, आपको याद तो चीज़ें सब कुछ नहीं रह रही, लेकिन आप एक्स्ट्रा एफर्ट दे सकते हो। सो मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट देता हूँ थोड़ा सा दोस्ती में। एक्स्ट्रा एफर्ट का ये मतलब नहीं कि आप जी जान लगा दिए और किसी के पीछे पड़ गए, बट हाँ कि आपका काम है, आप अगर काम थोड़ा जल्दी से निपटा के चले जाओ, थोड़ा दोस्त लोग के साथ टाइम स्पेंड कर लो, वो मेरे लिए प्रेफरेंस रहता है। मतलब दोस्त जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपके लाइफ में एक दो दोस्त तो ऐसा होना ही चाहिए जिसके साथ आप बिल्कुल रॉ रह सको, बिल्कुल बिना लेयर का रह सको, कुछ भी वहाँ पे कुछ ना सोचना पड़े कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बुरा मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। तो पहला चीज़ था दोस्ती, दोस्त होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे लगता है ये थोड़ा मेरे लिए काउंटर इंट्यूटिव अगेन है, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ों में पेशेंस नहीं रख पाता हूँ, बट जब लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तब काम और पेशेंस रखना, काम रहना और पेशेंस रखना, दोनों कितना इम्पोर्टेंट रहता है। मेरे शादी के समय में फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, तो उसमें शांत रहना, पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है कि जल्दी चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, क्यों रिजॉल्व नहीं हो रहे प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें आप अगर शांत रहते हो, लोगों के साथ शांति से बात करते हो, तो सामने वाले लोग भी समझते हैं, आपको सीरियसली लेते हैं। फिर काम रहना, स्पेशली जब सबसे खराब सिचुएशन हो आपके पास, उस समय काम रहना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काम रहो, इंतज़ार करो सही समय का, सही चीज़ बोलने का। सो मे बी दैट माइट द रीज़न कि बोला गया है कि पेशेंस इज़ अ सुपर पावर, अंडररेटेड सुपर पावर। लोग पेशेंस को उतना सीरियसली लेते नहीं है कि भाई इंतज़ार करना लोगों को कभी पसंद नहीं आया है कि यार कितना इंतज़ार करूँ, लेकिन पेशेंस इज़ वेरी पावरफुल। ओके, सो 2 इज़ पेशेंस, व्हाट इज़ 3rd? और लास्ट है, सबसे लास्ट कहेंगे, गलत चीज़ें करना, रूल्स को मतलब रूल्स का फॉलो नहीं कहेंगे इस जगह पे, बट जब कभी कभी लाइफ में एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सबसे सही चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है। दुनिया कुछ कह रहा है, आप दुनिया के उल्टे हवा में बह रहे हो, उस समय करेज रखना सही चीज़ करने के लिए जो आपको दिल में सही लगता है, क्योंकि आपका लाइफ है, आप एक ही बार आप डर मत जाओ कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ें सही है, आप कॉन्फिडेंट हो, टेक दिस स्टेप। इजी थिंग, इजी लाइफ आपको लास्ट में रिग्रेट की तरफ ले जाएगा। आपको हार्ड डिसीजंस लेने होंगे, और उसके लिए करेज। जीत है जैसा कुछ है क्या? जीत जरूरी नहीं है कि आपको मिलेगी, फेलियर मिलेगा, मतलब कुछ वैसा ही ना कि बट आपको करेज रहना चाहिए, आपको करेज हमेशा रखना चाहिए। अगर आप अपने चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट है तो भाई प्लीज़ टेक इनिशिएटिव, और डोंट जस्ट वेट कि कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको करेज होनी चाहिए। सो जस्ट टू समराइज, आपका 3 लर्निंग्स है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त होने चाहिए जहाँ पे आप बिना लेयर्स के रह सको। दूसरा आपने बोला पेशेंस जो है वो आप में प्लीज़ डेवलप कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बार ऑन अ डेली बेसिस और आपकी लाइफ में आएंगे ही ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स आएंगे जो आपको काम रहने का जब आपको चुप रहना है, इंतजार करना, काम करते रहना और शांत रहना, पेशेंस रखना। और तीसरा आपने बोला कि करेज टू डू द राइट थिंग बाय योरसेल्फ, कि अपने पॉइंट पे अडिग रहना। अगर आपको पता है कि कोई ये पॉइंट जो है मेरा अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए गुड है, किसी को हार्म नहीं कर रहा है, और वहाँ पे कुछ रिस्क है, तो आप प्लीज़ करेज दिखाओ, क्योंकि करेज जो है आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। ऐसा है जी, ठीक है। ओके, हम लोग पॉडकास्ट जो है बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, और मेरा फाइनल क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अभी तक तो जो मैंने आपसे पूछा आपने जवाब दिया। व्हाट इज़ योर फाइनल टिप टू द वर्ल्ड? जो कुछ सेंटेंस, कुछ शब्द, एक जो आप दुनिया को बताना करके इसको क्लोज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सभी को जितना अपने लाइफ में हो सके रिलेशनशिप्स अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आपके लाइफ में कि आपने एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन किया लोगों के साथ। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहना चाहिए कि आप खुश हो कि नहीं, बट नॉट वाया ईजी वे। अगर आप 10th के स्टूडेंट हो और आप अभी खेलना चाह रहे हो, तो बाद में पत्थर उठाना पड़ेगा, उसके लिए 500 रुपये ही मिलेंगे मंथ का। गांव में आप हो और आप खेलना चाहते हो पढ़ने के बजाय। सो ईजी डजंट मीन्स हैप्पी। हैप्पीनेस स्ट्रगल से भी आता है, उसके सक्सेस के मिठास से भी आता है। जब सक्सेसफुल होते हैं, 5 बार फेल हुए, कड़वा मिला, लेकिन एक बार सक्सेस मिलता है, मिठास जो उसका होता है
वो अलग ही लेवल का होता है. सो चूज ए हार्ड लाइफ, चूज ऑलवेज हार्ड डिसीजंस इन योर लाइफ, ताकि तुम आपके बाद में लाइफ इजी रहे और आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान रखो. मैं 100% श्योर हूँ अगर ये करते हैं तो जनरली आपका लाइफ बहुत खुशनुमा बीतेगा. ओके, ठीक है, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अब आपको 3 काम करना है. पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें. तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.